Hello everyone, welcome back to our channel Learn with Mangalam and in this video I am going to discuss about consent risk version test. Okay, so इसके हम फुल पैटर्न के बारे में डिस्कस करते हैं क्योंकि consent risk का जो वर्जन टेस्ट है ना, जो आपका ऑनलाइन असेसमेंट है वो लगातार चलता रहता है। स्टूडेंट्स को काफी सारी डाउट्स होते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या क्या अपडेटेड पैटर्न देखने को आपको मिलेंगे, क्या क्या यहाँ पे आपका यहाँ पे पूरे सेक्शंस होते हैं। उन सेक्शंस को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को आप एंड तक देखना, जिससे आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि आपको क्या चीजें फोकस करना पड़ेंगे, जिससे आपका यहाँ पे परसेंटेज क्लियर हो जाएगा। बेसिकली अगर आप इसको देख लेंगे तो आपके और भी परसेंटेज जो अमेजोन वगैरह के होते हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे कौन कौन से सेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे टोटल 6 सेक्शन आपको देखने को मिल सकते हैं। डेट इज आपका जो फर्स्ट होता है वो आपका रीडिंग है, सेकंड आपका रिपीट है, थर्ड आपका शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर है, फोर्थ आपका सेंटेंस बिल्ड होता है, फाइव आपका स्टोरी डिटेलिंग होता है और लास्ट आपका होता है ओपन क्वेश्चन। ये सारे सेक्शंस को आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं गाइस। अब इनके बारे में हम वन बाय वन करके डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर इन सेक्शंस में होता क्या है, कैसे आपका रीडिंग होता है, क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं, कितने टाइम में आपको यहाँ पे सॉल्व करना होता है, कितना टाइम आपको दिया जाता है सॉल्व करने के लिए। स्टार्ट करते हैं। ओके, सो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला जो सेक्शन है ना रीडिंग, जो आपका वो जो मेजरली डिपेंड करता है वो आपकी फ्लुएंसी पे डिपेंड करता है और प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करता है। मतलब कि उसमें आपका जो एवोल्यूशन होता है वो फ्लुएंसी के बेसिस पे होता है और आपका प्रोनाउंसिएशन के बेसिस पे होता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो रिपीट वाला होता है उसमें आपका सेंटेंस मास्टरी होता है, फ्लुएंसी होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है। शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर में आपका मोस्टली वोकेबुलरी चेक किया जाता है। उसके बाद सेंटेंस बिल्ड में आपकी सेंटेंस मास्टरी चेक की जाती है, फ्लुएंसी चेक की जाती है और प्रोनाउंसिएशन चेक किया जाता है। नेक्स्ट आपका जो होता है वो है स्टोरी डिटेलिंग, इसमें आपकी सेंटेंस मास्टरी चेक की जाती है, फ्लुएंसी चेक की जाती है, प्रोनाउंसिएशन चेक किया जाता है, वोकैबुलरी, क्योंकि सेंटेंस का थोड़ा सा बड़ा पार्ट होता है, उसमें सारी चीजें आपके यहाँ पे चेक की जाती हैं, जो आपका एवेल्यूएशन का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट ओपन क्वेश्चन होता है जिसमें आपका सेंटेंस मास्टरी, फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन होता है। ये आप सारे सेक्शन को देख सकते हैं डिटेल में कि मतलब कौन सी चीजों को आपको फोकस करना है, कौन सी चीजों पे आपको ध्यान देना है इन सारे सेक्शन के अकॉर्डिंग। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट मैं बात करूंगा एग्जांपल्स के बारे में, एक एक करके सारे सेक्शंस को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट सेक्शन जो आपका होता है दैट इज रीडिंग। ओके, सो रीडिंग जो सेक्शन होता है यहाँ पे क्या होता है, रीड दिस सेंटेंस एज इंस्ट्रक्टेड। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, एक यहाँ पे चैट बोट होता है, वो आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देता है कि आपको कौन सा सेंटेंस रीड करना है। सपोज यहाँ पे वो आपको देगा कि सेंटेंस वन, सो आपको जल्दी से सेंटेंस वन रीड करना है। सपोज आपको इंस्ट्रक्शन मिला सेंटेंस टू, सो आपको सिंपली क्या करना है, माय रूममेट नेवर क्लीन्स द किचन। एग्जैक्ट आपको जो सेंटेंस यहाँ पे मिलेगा, जो इंस्ट्रक्शन आपको मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रीड करना है और रीड आपको बिल्कुल करेक्ट वे में करना है गाइस। ओके, डेट इज करेक्ट। लाइक आपको यहाँ पे कौन सी चीजें ध्यान रखना है, रीड दी करेक्ट सेंटेंस। मतलब कि कभी ऐसा होता है कि वो जल्दी जल्दी में कर देते हैं, बोर्ड आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देता है, कभी उसने बोल दिया कि रीड दिस 8 सेंटेंस, तो आपको जल्दी से देखना है वहां पे 8 सेंटेंस कौन सा है वो आपको रीड करना है। सपोज आपको मिला कि रीड दी 5 सेंटेंस, तो यहाँ पे इनकरेक्ट भी हो सकता है। लाइक यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि आपका फ्रिक्वेंसी में भी देंगे कि 1 फिर 2 फिर 3, ऐसा नहीं होता है। आपको यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस की पार्ट में डायरेक्टली 5 दे सकते हैं, डायरेक्टली फिर आपका 6 दे सकते हैं या फिर 2 दे सकते हैं। इस तरीके से वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, बट आपको यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ में आंसर करना नहीं, आपको रीड करना है सिंपली। यहाँ पे आंसर अपने दिमाग से कुछ नहीं करना है, जो आपको यहाँ पे दिखेगा, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे रीड करना है। डेट्स ऑल अबाउट दी रीडिंग सेक्शन। ओके, जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो आपका रीडिंग के लिए 15 सेकंड होता है। जो आपको सेंटेंस का इंस्ट्रक्शन मिला है वो 15 सेकंड तक आप रीड कर सकते हैं। अगर आप गाइस यहाँ पे स्टार्टिंग के 6 सेकंड साइलेंट रहते हैं, कुछ आंसर नहीं करते हैं, तो आपका बोलने का कोई मतलब नहीं है बाद में, क्योंकि आपका वहां पे निगेटिव मार्किंग हो जाता है। इट मींस लाइक आपका यहाँ पे वो वोट एज अ लाइक वो निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है आपका। उसके बाद कुछ ज्यादा मतलब नहीं होता है, क्योंकि वो लगता है कि आप यहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं आंसर। ओके, क्योंकि वो सिस्टम जनरेटेड होते हैं, राइट। सो बेसिकली अगर ह्यूमन वहां पे टेस्ट ले रहा होता तो उनको पता होता है, जो आपके बोर्ड्स होते हैं वो बेसिकली इंटेलिजेंस की लैंग्वेज समझते हैं, राइट। सो उनको जो भी परफेक्ट होगा, जो वो कैच कर पाएंगे ना कि इतना सेकंड है, वो ऑटोमेटेड रहता है ना, कितना सेकंड में अगर आपने बोला तो उनका जो प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम वर्क हो रहा है तो वहां पे वो मैच होगा क्राइटेरिया, वो सारी चीजें होती है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग गाइस देना है, क्योंकि जो आपके वर्ड्स एंड टेस्ट टाइप के होते हैं ना, वो आपका कम्युनिकेशन टेस्ट होता है, वर्ड्स एंड टेस्ट होता है, बहुत ही ट्रिकी लेवल का होता है। आपको फिक्स टू फिक्स सारी चीजें करना होता है।
उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन आपका यहाँ पे चेक होने वाला है, सो यू कैन सी दिस वन। ओके, अब हम बात करने वाले हैं सेकंड सेक्शन के बारे में, डेट इज पार्ट बी, और इसमें आपका होता है रिपीट। अब गाइस रिपीट क्या होता है? रिपीट गाइस यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है, क्योंकि रिपीट में क्या होता है, लिसनिंग का यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रहता है। ये आपको यहाँ पे इस तरीके से ऑडियो वॉइस यू हियर और यू से, मतलब कि जो भी आप सुनते हैं वो आपको कहना है। इसका क्या मतलब है? यू हियर और यू से, जो भी आप सुनेंगे वो आप कहेंगे। लाइक सपोज यहाँ पे क्या है, लीव डाउन ऑन द नेक्स्ट ट्रेन, सो आपको सेम यहाँ पे रिपीट करना है, लीव डाउन ऑन द नेक्स्ट ट्रेन, राइट। और गाइस यहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है एक्सेंट में। जो भी आप सुनते हैं तो गाइस प्रॉपर्ली आपको सुनना है, और जो भी आपने सुना है वो एग्जैक्ट बोलना है। यहाँ पे आपका क्या है, सेंटेंस मास्टरी चेक की जाएगी कि आपने करेक्ट सेंटेंस बोला है या नहीं बोला है। और यहाँ पे आपकी वोकैबुलरी चेक की जाती है, आपका प्रोनाउंसिएशन चेक किया जाता है कि आप सही बोल रहे हैं। जैसे आपने लीव है तो आपने अगर लीव को लिव कर दिया, या फिर टाउन को आपने टॉन कर दिया, इस तरीके से अगर आपने कुछ भी वर्ड्स को यहाँ पे डिफरेंट किया तो भाई वहीं पे मिसमैच हो जाएगा, क्योंकि एग्जैक्ट जो वर्ड उन्होंने बोला है वो आपको रिपीट करना है। तो यही होता है बेसिकली, जो आपका प्रोनाउंसिएशन होता है वो करेक्ट हो रहा है या नहीं। ओके, सो पार्ट बी के बारे में भी आपको समझ में आ गया कि आपका किस तरीके से होने वाला है। मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया, यू शुड बी लाउड एंड क्लियर। ओके, सो गाइस यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने का क्या है, इफ यू आर लाइक सेइंग सम वर्ड्स, इफ यू आर लाइक रिपीटिंग दी वर्ड्स, देन यू हैव टू बी वेरी क्लियर। ओके, सो यू हैव टू बी वेरी लाउड एंड क्लियर। आपका जो सेंटेंस होना चाहिए वो थोड़ा सा लाउड होना चाहिए, ताकि वो आपका वॉइस कैच हो पाए, रिकॉर्ड होके वो वहां पे चेकिंग कर पाए, राइट। दैट यू शुड फॉलो दिस इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट आपका क्या होता है, टाइम ड्यूरेशन तो वो 15 सेकंड ही होता है, और इसमें आपके जो रिपीट के क्वेश्चंस होते हैं अप्रोक्स 15 टू 16 क्वेश्चंस विल बी देयर। यू हैव टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चन इन 50 सेकंड फॉर ईच क्वेश्चन। ओके, एंड वही सेम रूल होता है कि स्टार्टिंग के अगर 6 से 7 सेकंड आप साइलेंट रहते हैं, रिपीट नहीं कर पाते हैं, देन देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग और देयर विल बी नेगेटिव इम्पैक्ट। ओके, सो बेसिकली मार्क्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम देयर। नाउ लिसन केयरफुली एंड रिपीट। ओके, दिस इज ऑल्सो फ्लुएंसी आपकी चेक होगी, प्रोनाउंसिएशन चेक होगा, आपका सेंटेंस मास्टर यहाँ पे चेक होने वाला है। नाउ कमिंग टू द सेक्शन सी, दैट इज द शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। अब ये शॉर्ट आंसर क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे क्या होता है कि आपको एक वर्ड यहाँ पे पिक करना होता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। नाउ प्लीज जस्ट गिव मी अ सिंपल आंसर। सो वुड यू गेट वाटर फ्रॉम अ बोतल और न्यूज़पेपर? ओके, सो यहाँ पे आपको ध्यान से देना है क्वेश्चन क्या है। सो बेसिकली इसमें क्वेश्चन एंड आंसर, लाइक आपको वन वर्ड में यहाँ पे आंसर करना होता है। जैसे आपसे कोई पूछता है कि वेयर आर यू गोइंग, सो आप डायरेक्टली एक वर्ड में बोलोगे कि मार्केट। व्हाट आर यू रीडिंग, यू कैन से लाइक बुक। इस तरीके से जो वन वर्ड के आंसर होते हैं, वन वर्ड के क्वेश्चन एंड आंसर होते हैं, उस तरीके से आपको यहाँ पे आंसर करना है। सी एग्जांपल में देखेंगे, वुड यू गेट वाटर फ्रॉम बोतल और न्यूज़पेपर? सो कहाँ से आप वाटर लेते हैं बेसिकली? सो यू कैन से लाइक अ बॉटल, फ्रॉम अ बॉटल। सो इस तरीके से आपको आंसर करना है, राइट। सो दिस इज द एग्जैक्ट एग्जांपल फॉर शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर। इसमें भी आपको चीजें ध्यान रखना है। इसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 20 से 25, 24 से 25, और टाइम ड्यूरेशन आपका सेम रहने वाला है, और एक्सेंट विद ट्रिकी। ओके, वोकैबुलरी आल्सो। सो गाइस ये आपको चीजें ध्यान रखना है। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन के बारे में, डेट इज सेंटेंस बिल्ड। ओके, आपको सेंटेंस कैसे बिल्ड करना है। गाइस यहाँ पे मैं आपको चीजें बता दूं कि यहाँ पे जो सेंटेंस बिल्ड होता है वो आपका क्या होता है। सो बेसिकली यहाँ आपको इनकरेक्ट वे में सेंटेंस दिया रहता है। आपने रीअरेंजमेंट देखा होगा, जो आपका वर्बल एबिलिटी का सेक्शन होता है ना, सबसे हम रीअरेंज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, उनको आप रीअरेंज करके एक नया सेंटेंस बनाते हैं, करेक्ट सेंटेंस बनाते हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पे करना होगा, डेट इज सेंटेंस बिल्ड। यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, वॉज रीडिंग माई मदर हर फेवरेट मैगजीन। सो ये इनकरेक्ट है। आपको क्विकली यहाँ पे अपना सेंटेंस क्रिएट करना है, डेट इज माई मदर वॉज रीडिंग हर फेवरेट मैगजीन। That is the correct sentence. Okay, so you can make it like this, you can make it like this, whatever you are hearing, whatever you are saying, seeing in the X screen, watching in the screen, then you can simply say like that. If you are listening that one, you have to listen the sentence whatever they are saying, like you hear, क्या सुनोगे आप यहाँ पे, like they are saying like you going from market to something, so you have to correct the sentence, like in correct way to correct way you have to give the answer. This is the exact sentence build section. There will be. Okay, now we are going to discuss about, you can see like 10 questions will be there, or time duration 15 second, or vocabulary fluency sentence mastery. Okay, now we are going to discuss about the next section, that is story retelling. Retelling means like you will hear the brief stories. So basically यहाँ पे आप थोड़ी सी स्टोरी सुनेंगे। यहाँ पे मल्टी जो आपको क्या करना है, ध्यान से एक स्टोरी सुनना है, वो आपको एक स्टोरी वहां पे सुनाएंगे।
एंड ईच स्टोरी विल बी स्पोकन वंस, एक ही बार आपको सुनाई जाएगी, फॉलोड बाय अ बीप व्हेन यू आर हियर द बीप। सो बेसिकली क्या होगा, वहां पे एक बीप होगा जो आपको स्टोरी सुनाई जाएगी 30 सेकंड तक, उसके बाद एक बीप होगा, उसके बाद यहाँ आपको क्या करना है, रिटेल करना है उस स्टोरी को। अब गाइस यहाँ पे आपको क्या करना है, try to retell as much a story you can, include the situation, character, actions और ending। अब ये सारे पॉइंट्स हैं वो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने वाले हैं। इसमें जो पॉइंट्स है वो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाले हैं, सी सपोज आपको, अब एक एग्जांपल लेते हैं, आपको कोई स्टोरी सुनाता है, तो स्टोरी सुनाते हैं आप एग्जैक्ट स्टोरी याद नहीं कर पाते हैं, आपका जो जैसे मूवी आप देखते हैं तो मूवी के मेन कैरेक्टर और उसका जो स्टोरी है या फिर जो सिचुएशन है वो आप समझ पाते हैं। अगर आपको क्विकली कोई बता दे कोई स्टोरी ऐसा ऐसा है और आप कुछ सेकंड में भूल जाएंगे, तो आप उसका मेन कैरेक्टर, मेन सिचुएशन, वो एक्शन क्या एक्शन था, वो सब कुछ याद रहेगा। तो ऐसे ही यहाँ पे आपको करना है, एक स्टोरी आपको सुनाई जाएगी, तो बेसिकली आपको स्टोरी को सुनना है, ध्यान से सुनना है, और उसके बाद में जो भी कुछ याद रहेगा, बट आपको मेन उसका क्या कैरेक्टर था, उसका क्या सिचुएशन था, क्या एक्शन था, वो सारी चीज याद रखना है। उसके बाद आप जितना हो सकता है उस स्टोरी को रिटेल कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं। दैट इज द स्टोरी रिटेलिंग। ओके, दैट इज द स्टोरी रिटेलिंग। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, राइट? तो आपको करना क्या है, आपको स्टोरी सुनना है, उसके बाद जितना पॉसिबल हो सके आपको सारी चीज याद रखना है। यू कैन मेक योर ओन स्टोरी ऑल्सो, बट करेक्टर, सिचुएशन, एक्शन आपका सेम रहना चाहिए, वट एवर यू हैव हियर्ड। ओके, सो दैट इज द स्टोरी रिटेलिंग। Now going to discuss about the last section, that is part F, that is open questions. Okay, so here you will hear two questions about your family life, personal choice. Each question will be spoken twice, followed by a beep. You hear the beep and you will have 40 seconds to answer the question. You will have another beep in the end of the 40 seconds. So guys, इसमें क्या होता है, फैमिली लाइफ के बारे में, पर्सनल चॉइस के बारे में कुछ क्वेश्चन आंसर आपको करना होता है, दैट इज ओपन क्वेश्चन, जो कि नॉर्मल आपकी फैमिली और लाइफ पर्सनल चॉइस के बेसिस पे होते हैं। सो यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन ऑल्सो। So guys, in this video I have discussed about full constant task version task pattern. I hope you like this video। आगे की वीडियोस में और भी ऐसे पैटर्न के बारे में और असेसमेंट्स के बारे में, कंपनीज के प्रोसेस के बारे में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। So do subscribe to our channel, like this video। Thank you guys, thanks for watching।